लोकसभा चुनाव के नतीजे तो कल आएंगे, उससे पहले मनोरंजन के लिए आप लोग ये एक वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है, जहाँ पर कुछ खातून ये मुस्लिम लिबास में नज़र आ रही हैं और सब ने सर पे टोपी लगाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की टोपी भोले भोले लिखी हुई और बीजेपी का कमल उस पर छपा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की। और वो दुआ कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब इनकी सुन लें आप पहले। या अल्लाह पाक, जैसे हम सब औरतें सुरक्षित हैं मोदी सरकार में, इसीलिए हम लोग सब दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह फिर से मोदी सरकार आए और सब घर की औरतें सुरक्षित रहें, बच्चियां सुरक्षित रहें। आमीन। या अल्लाह पाक, जैसे हम सब औरतें सुरक्षित हैं मोदी सरकार में, इसीलिए हम लोग सब दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह फिर से मोदी सरकार आए और सब घर की औरतें सुरक्षित रहें, बच्चियां सुरक्षित रहें। आमीन। हम लोगों ने आज नमाज़ पढ़ी है, दुआएं मांगी है, मिठाई एक दूसरों को खिलाई है, इस वजह से कि सरकार फिर से आए, बीजेपी सरकार फिर से आए। हम लोगों को काफ़ी खुशी है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई, एक दूसरे के घर में जाके काफ़ी लोगों को जागरूक किया कि वो फिर से जो है चले बाहर निकलें, वोट डालें, और हम लोगों ने सब ने मिलकर डाला भी है, और ताकि सरकार फिर से आए। समाज कटता है, लेकिन वो अब हम लोग महिलाओं को समझाए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और महिलाओं से उन लोगों ने भी काफ़ी जो है फ़ायदे लिए हैं, इस वजह से महिलाएं बाहर निकली हैं। हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, दुआएं मांगी, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, खाई भी, और मोदी जी को भी खिलाई। हम लोग कामना यही कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार फिर से आए 4 तारीख को। रुखसाना। ये वीडियो आप देख रहे थे बनारस से है, जहाँ पर ये जो खातून फरमा रही हैं कि महिलाएं खुश हैं और महिलाओं को सुरक्षा मिली हुई है। अब बहुत मुमकिन है, वैसे बता दें कि ये इंद्रेश कुमार का जो मुस्लिम मंच बनाया हुआ है, मुमकिन है ये उससे जुड़ी हुई महिलाएं हों, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को आरएसएस ने अपने साथ जोड़ा है, और गरीब तबके के और जो कुछ ऐसे लोग जो जुआ सट्टा या ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों को ख़ास तौर से शामिल किया गया और उनको एक ख़ास काम पर लगाया गया। उस काम के बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, कभी ज़रूरत होगी, मौका होगा तो उस पर बात करेंगे। काफ़ी सेंसिटिव मामला है। तो ये इंद्रेश कुमार के मुस्लिम मंच से मुमकिन है जुड़ी हुई खातून लोग हों। इनको मणिपुर के जो महिलाएं हैं शायद उनका पता नहीं होगा, जिन महिलाओं को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने लाठियों से घसीट करके पीटा था। देश की नामी गिरामी बहुत मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी वो, शायद इनको उसका ही पता नहीं होगा। कठुआ में आसिफा का जो मर्डर हुआ था और उसके साथ उसकी बेउर्मती हुई थी, नाबालिग एक छोटी मासूम बच्ची थी, उसका भी इनको नहीं पता होगा। हाथरस में एक दलित बच्ची को जला करके मार दिया गया था और रातों रात उसकी अंतिम संस्कार कर दिया गया था पुलिस की हिरासत में, मिट्टी का तेल डाल करके। इनको उसका भी जानकारी नहीं होगी। उन्नाव में जो केस हुआ था उसकी भी जानकारी नहीं होगी। महिलाओं की सुरक्षा इनको शायद कोई Z+ सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराई गई हो, या विशेष तौर से आरएसएस के कुछ लठैत इनको दिए गए हों जो इनकी सुरक्षा करते होंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआएं कर रही हैं। अब इनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उम्मीद रखें कि हम जैसे
जो गुनहगार लोग हैं तो उनकी दुआएं भी फिर उसको सुननी पड़ेंगी और सुनना पड़ेगी, फिर मजबूरी है। अगर खुदा के यहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है, वैसे इंसाफ जो है दुनिया में नहीं मिलता है। इसीलिए आखिरत का जो मामला है, जिसको इंसाफ का दिन कहा जाता है, वहाँ पर इंसाफ किया जाएगा। अगर दुनिया में ही लोगों को इंसाफ मिल जाता तो फिर क़यामत के बाद इंसाफ का दिन कायम न किया जाता। अगर वहाँ इनके लिए इनकी दुआएं कबूल होती हैं और इनकी दुआएं पूरा होती हैं तो फिर हम जैसे गुनहगारों को भी खुदा को सुनना पड़ेगी और हमारी भी दुआएं, वो उम्मीद है फिर वो सुनेगा। एक अलग माहौल है, लोग बड़ी जल्दी प्रेशर में आकर के हालात से समझौता करके और आदी हो जाते हैं जैसी व्यवस्था होती है उसमें जीने के। जैसा केचुआ मिट्टी में, उसको जीना है तो मिट्टी ही में जिएगा। मछली है समंदर में जिएगी, पानी में जिएगी वो। तो एक माहौल होता है हर एक के लिए। इनके लिए जो माहौल है वो आरएसएस का बनाया हुआ एक माहौल है जिसमें ये रचे बसे हैं और इनके बारे में और ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब भी नहीं। गुमराही बहुत तरह की होती है। सूरह यासीन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप तर्जुमे के साथ, तो खुदा की तरफ से फरमान है कि हमने उनके चारों तरफ पर्दे खींच दिए हैं और वो देख नहीं सुन सकते। तो गुमराह लोगों को, ये हदों से गुज़र जाने वाले लोग हैं, हदों से जो गुज़र जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, फिर उनकी कोई हदें नहीं होती। वो किस हद तक नीचे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, कोई पता नहीं। कल नतीजे आएंगे, जो भी होंगे वो कल पता चलेगा। इनको उन्होंने दुआएं की हैं, मिठाइयाँ खाई हैं और आमीन। अब ये खातून जो साथ में बैठी थी दुआ करा रही थी, उसने बड़े झटके से आमीन, अल्लाह रहम फरमाए, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़।